हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पोषण अभियान। इसके साथ साथ हम पोषण ट्रैकर एंड पोषण वाटिकास भी इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। पोषण अभियान जो स्कीम है वो अम्ब्रेला स्कीम 2.0 अम्ब्रेला स्कीम पोषण 2.0 के अंडर लॉन्च हुई है। अम्ब्रेला स्कीम्स वैसी स्कीम्स होती हैं जिनके अंडर काफ़ी सारी स्कीम्स लॉन्च की गई होती हैं उस एक मिशन को पूरा करने के लिए। पोषण अभियान की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। पोषण जो वर्ड है इसकी एक डेफिनेशन है, वो है पीएम्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ये आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखनी है, हो सकता है एग्जाम में इसकी डेफिनेशन ही पूछ लें। उसके बाद एनएनएम एंड एसएनएम जो है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन एंड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिशन, ये दोनों स्कीम्स जो थी वो पहले से एग्जिस्ट करती थी। इन दोनों को ही सम करके एक पोषण अभियान में कन्वर्ट कर दिया और उसको इसके अंडर लॉन्च किया गया है। पोषण अभियान जो है वो 8 मार्च 2018 में लॉन्च की गई थी झुंझुनू राजस्थान में। उसके बाद ये सभी इंडिया की स्टेट्स में लॉन्च की गई। इसका जो एक इम्पॉर्टेंस है कि ये इंटरनेशनल वीमेंस डे के दिन लॉन्च की गई, क्योंकि ये लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ वीमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। तो इसमें आप याद रख सकते हैं कि ये जो भी स्कीम्स बनाती हैं ज़्यादातर वो वीमेंस से रिलेटेड होती हैं, वीमेंस एंड बच्चों से। तो इसीलिए आप ये याद रख सकते हैं कि इंटरनेशनल वीमेंस डे वाले दिन ये लॉन्च की गई थी। इसके साथ साथ इसमें नीति आयोग का भी बहुत बड़ा रोल है। इसको इन्होंने रखा हुआ है कि ये ही इसमें मॉनिटर करेगी, जो पोषण अभियान है इसको वो पीरियोडिकली टाइम टू टाइम मॉनिटर करेगी एंड जो भी इसकी प्रोग्रेस होगी वो यही उसको असेस करेगी। और पोषण अभियान का जो लोगो है वो उसकी जो टैगलाइन है वो है सही पोषण एंड देश रोशन। ये जो लोगो है ना, जब मैंने आपको पोषण ट्रैकर पढ़ाया था उसमें जो है इसका लोगो दिखाया हुआ है, तो मैं आपको फिर से इसका लोगो दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, जब हम पोषण ट्रैकर ऐप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप नीचे लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं कि पोषण अभियान का लोगो है एंड उसके नीचे उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है और साथ में ही टैगलाइन है सही पोषण देश रोशन। और राइट साइड में जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का लोगो है एंड नीचे उसकी टैगलाइन है टुवर्ड्स ए न्यू डॉन। इसका जो गोल है वो है सुपोषित भारत। सुपोषित भारत मतलब टू इरेडिकेट मैल न्यूट्रिशन। पोषण अभियान का जो गोल है इसको इम्प्लीमेंट करने का वो यही है कि जो चिल्ड्रंस हैं, जो वीमेंस हैं, जो एडोल्सेंट गर्ल्स हैं, इनमें जो भी मैल न्यूट्रिशन है ये इरेडिकेट कर सके, इसको ख़त्म किया जाए। अब हम इसके टारगेट देख लेते हैं। इस पोषण मिशन के टारगेट क्या क्या हैं कि अंडर न्यूट्रिशन, स्टंटिंग एंड लो बर्थ वेट को 2% पर एनम रिड्यूस करना, यानी कि हर साल 2% उसको कम करना। अंडर न्यूट्रिशन तो आप सबको पता होगा, स्टंटिंग माने कि उनका जो वेट है वो तो ठीक होगा लेकिन हाइट जो होती है उसमें कम होती है। लो बर्थ वेट मतलब 2.5 केजी से जो बच्चा होगा उसका वेट कम होगा, वो हो जाता है लो बर्थ वेट में। और अनीमिया जो है उसको 3% कम करना। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो 3 है पॉइंट्स है ये 2% कम करना है, इनको आप याद रख सकते हो। ये एक साथ हैं तो 2%, और अनीमिया जो है अकेला है इसका 3% उसको कम करना है, इस मिशन का टारगेट है। अब इसमें बेनिफिशरीज़ क्या आ जाते हैं। बेनिफिशरीज़ इसमें वही सेम रहते हैं जो भी हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स की जो भी सोशल वेलफेयर की स्कीम्स आती हैं उनमें जो भी बेनिफिशरीज होते हैं इसमें भी वही सेम है। चाइल्ड 0 to 6 ईयर्स, ये लैक्टेटिंग मदर्स है, प्रेग्नेंट वीमेंस है, एडोल्सेंट गर्ल्स है। ये मैंने शॉर्ट में लिखे, अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि LM का मीनिंग लैक्टेटिंग मदर्स है एंड PW का प्रेग्नेंट वीमेंस है। तो ये इनके बेनिफिशरीज आ जाते हैं इनमें स्कीम में। उसके बाद कंपोनेंट्स इसके क्या क्या हैं ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं। कंपोनेंट्स है सोशल एंड बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन थ्रू जन आंदोलन एंड, यानी कि काफ़ी सारी जो कैंप्स लगवाए जाएंगे कम्युनिटी बेस्ड, तो उसमें जो है इनको अवेयरनेस दी जाएगी न्यूट्रिशन के बारे में ताकि ये मैल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट कर सके। कन्वर्जेंस आ गया, कन्वर्जेंस में जितनी भी न्यूट्रिशन से बेस्ड स्कीम है उनको सभी को कन्वर्ज करना और एक पॉपुलेशन पे उसको टारगेट करना, उस पर इम्प्लीमेंट करना। उसके बाद ICDS CAS का मतलब आ गया कि सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करना। ICDS होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम।
इसमें जो आंगनवाड़ी एंड सुपरवाइजर्स वर्कर्स जो होती हैं वो आईसीडीएस डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं। उनको फ़ोन दिया जाएगा, उनको टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रैकिंग कर सके और जो भी है ये रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सके। उसके बाद इंसेंटिव्स भी एक कंपोनेंट है। इंसेंटिव्स मीनिंग कि जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे उन्हें इंसेंटिव्स दिया जाएगा उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि जो इसकी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो इस मिशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। फ्रंटलाइन वर्कर्स जो होंगे इसके, जैसे कि वो होते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं हमारी, एनएचएम वाली जो आशाज होती हैं वो सब। ग्रीवियंस रिड्रेसल एक कंपोनेंट है इसका, एक मतलब कि कॉल सेंटर जो भी क्रिएट किया जाएगा, जिसको भी प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम फेस करेगा, वो कॉल सेंटर में कॉल कर सकता है। उसके बाद रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम मैंने बताया। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम में पोषण ट्रैकर जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है वो एक रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है, क्योंकि आपको हर दिन का पता चल रहा है, हर दिन का ट्रैक कर पा रहे हैं कि कितने बच्चों को राशन दिया, किसको नहीं, वो सभी जो है मॉनिटरिंग हो रही है उनकी, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम। अब इसमें इवेंट्स हैं, जो इवेंट्स भी आपको याद रखने हैं। इवेंट्स में CBE एंड VHSD आते हैं, कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स एंड विलेज हेल्थ सैनिटाइजेशन ड्राइव। ये जो है मैंने आपको पोषण ट्रैकर में अच्छे से बताया है, तो मैं अब इसको उतना एक्सप्लेन नहीं करूँगी। बस जो उसमें डेट्स मैंने नहीं बताई थी पर्टिकुलरली, ये बताया था कि ये एक बार होता है और ये 2 बार होता है। तो VHSD जो होता है मंथ में एक बार होता है, वो 15th मंथ की 15th डेट को। और जो CBE है वो 8 एंड 22 को होगा। इसका जो थीम होता है वो अन्नप्राशन दिवस हो सकता है, या सुपोषण दिवस हो सकता है, या फिर जो मैंने उसमें बताया था कि उसमें एक उनको प्रेग्नेंट लेडीज़ का फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर के उसको इनवाइट किया गया था। जो मेरी लास्ट वीडियो थी पोषण ट्रैकर की, उसमें मैंने पोषण ट्रैकर ऐप में सब कुछ डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार आप ज़रूर इस अगर लेक्चर को आप देख रहे हैं और इस लेक्चर में इंटरेस्टेड हैं तो उसको भी ज़रूर देखें। उसके बाद है पखवाड़ा, पोषण पखवाड़ा। पोषण पखवाड़ा क्या होता है? जो पोषण पखवाड़ा है वो लॉन्च किया गया था 8 मार्च 2018 को, और इसका गोल था कुपोषण मुक्त भारत। इसको हमारा जो 2023 का जो पखवाड़ा था, पोषण पखवाड़ा, वो एक 5th पोषण पखवाड़ा था और उसकी डेट थी 20 मार्च टू 3 अप्रैल। इसमें किसको प्रमोट किया गया? श्री अन्ना मिलेट्स को। मिलेट्स पे क्यों अवेयर किया गया? क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर डिक्लेयर किया था, इसीलिए। उसके बाद स्वस्थ बालक स्पर्धा को भी प्रमोट किया गया। ये क्या है कि जो एक कैंपेन चलाई गई जिसमें जो चिल्ड्रंस है उनकी जो है मॉनिटरिंग की गई ग्रोथ की, ताकि उनमें मेल न्यूट्रिशन का पता चल सके। उसके बाद सक्षम आंगनवाड़ीज़ को भी इसमें प्रमोट किया गया। पोषण माह, ये भी एक टर्म है जो आपको इसमें याद रखनी है कि पोषण माह, जो 2023 का पोषण माह सेलिब्रेट किया गया सितंबर में, ये पूरा मंथ डेडिकेटेड था पोषण माह को। ये वो 6th राष्ट्रीय पोषण माह था। उसके बाद इसमें अवेयर किया गया क्रिटिकल ह्यूमन स्टेजेस के, प्रेगनेंसी, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस। प्रेगनेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस तो आप सबको पता होगा। इन्फेंसी मतलब छोटे जो बच्चे होते हैं, जो जिनका जन्म होता है और 5 मंथ्स तक वो इन्फेंट बोलते हैं उनको। इसका थीम क्या था? सुपोषित भारत, साक्षर भारत एंड सशक्त भारत। ये याद रखना है, ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद पोषण अभियान एंड पोषण ट्रैकर में भी ना जब वो ऐप खोलते तो ये वाली टर्म बहुत बार आती है, SAM एंड MAM। इनकी फुल फॉर्म देख लें आप। SAM का मीनिंग होता है सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन एंड MAM का मॉडरेट एक्यूट मेल न्यूट्रिशन। अब हम पोषण वाटिकास के बारे में देख लेते हैं। पोषण वाटिकास को प्रमोट कब किया गया? 2022 का जो हमारा पोषण माह था उसमें पोषण वाटिकास को प्रमोट किया गया। ये न्यूट्री गार्डन्स होते हैं जहाँ पे लोकल वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं, मेडिसिन हर्ब्स एंड कुछ जो फ्रूट्स होते हैं वो उगाए जाते हैं। इसका एम था जो फ्रेशली ग्रोन वेजिटेबल्स हैं, लोकल जो वेजिटेबल्स हैं, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयर करना पीपल्स को। और कुछ स्टेट्स की आंगनवाड़ी सेंटर्स में पोल्ट्री फार्म एंड फिश फार्मिंग भी की गई और वहाँ पे उनके बैकयार्ड में इसकी सुविधा भी रखी गई। वेस्ट बंगाल में एक भी पोषण वाटिकास नहीं है अगर 2023 का डेटा देखें, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पोषण वाटिकास हैं। और टोटल इंडिया के जो स्टेट्स हैं उसमें कितनी है?
320881। और T3 क्या है? T3 जो है टेस्ट ट्रीट टॉक, एक कंपेन है जिसमें एनीमिया को इरेडिकेट करने के लिए जो चलाई गई। अब हम पोषण ट्रैकर के बारे में देख लेते हैं। पोषण ट्रैकर मैंने डिटेल में लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। इसमें बस कुछ जो डेटा है वो बताऊंगी जो मैंने उसमें नहीं बताया था। इसको लॉन्च कब किया गया? 1 मार्च 2021 को थ्रू वुमेन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट थ्रू नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD। इसमें आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड अंडरवेट जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी। ये ICT टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें पोषण ट्रैकर में मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी, मैसेज अलर्ट्स की। जब न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाती है ना बच्चों को और जो लोगों को, तो उनके पास जब आंगनवाड़ी वर्कर सबमिट करती है कि हाँ हमने आज के डे की न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दी, तो जो बेनिफिशरीज होते हैं ना उनको मैसेज चले जाता है कि उन्होंने आपको जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड कर दी है। इससे क्या होता है कि वो जो है उनको पता चलता है कि हाँ जी आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो ऐसा कर रही है। अगर उनको नहीं मिली तो डिपार्टमेंट में जाके उनकी शिकायत वगैरह भी कर सकते हैं। और ये जो पोषण वाटिकाज एंड पोषण ट्रैकर है, ये सब पोषण अभियान के जो गोल्स हैं उसी को अचीव करने के लिए लॉन्च की गई, ये उसी के कंपोनेंट्स हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। मैंने जितना भी इम्पोर्टेंट था पोषण अभियान, पोषण वाटिकाज एंड पोषण ट्रैकर से रिलेटेड वो सभी कवर करवाया हुआ है। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी लेक्चर चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं।